नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश ज्ञान में स्वागत है। मेरे चैनल पर ये मेरी पहली वीडियो है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें, आपका हमारा साथ बना रहे। उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। आइए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आइए, वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, वेदांत और अन्य ग्रंथों का सार एवं सरल रूप ज्ञान सबको प्रदान करना कविता के संख्या के साथ हमारा परम उद्देश्य है। आइए, धर्म क्या है? धर्म शब्द का अर्थ क्या है? अगर आप सनातन धर्म के ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे तो धर्म की अनेकों परिभाषाएं दी गई हैं। उन परिभाषाओं को पढ़कर लोग यह सोचते हैं कि आखिर धर्म है क्या। जैसा महाभारत वन पर्व 208.9 ने कहा, सकर्म निरतो यस्तु धर्मः सा इति निश्चयः, अर्थात अपने कर्म में लगे रहना निश्चय ही धर्म है। फिर महाभारत वन पर्व 66.53 ने कहा, उदारमेव विद्वांसो धर्म पाहुर मनीषिणः, अर्थात मनीषी जन उदारता को ही धर्म कहा गया है। फिर महाभारत शांति पर्व 15.2 में कहा गया है, दंडम धर्म विदुर्बुधः, अर्थात ज्ञानी जन दंड को धर्म मानते हैं। फिर महाभारत शांति पर्व 162.5 ने कहा, सत्यम धर्मस्तपो योगः, अर्थात सत्य ही धर्म है, सत्य ही तप है और सत्य ही योग है। फिर महाभारत शांति पर्व 259.18 ने कहा, दातव्यमित्ययं धर्म उक्तो भूत हिते रते, अर्थात सभी प्राणियों के हित में लगे रहने वाले पुरुषों ने दान को धर्म बताया है। ऐसी परिभाषा केवल महाभारत में ही नहीं, अन्य ग्रंथों में भी बताई गई है। इतनी सारी परिभाषाओं में से धर्म क्या है, यह जानने से पहले यह जानते हैं धर्म शब्द का अर्थ क्या है। धर्म शब्द का अर्थ धारयति इति धर्मः, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। अब आप सभी लोगों के मन में प्रश्न होगा, क्या धारण करना चाहिए? जो धारण करने योग्य है उसे धारण करना चाहिए, जो योग्य नहीं है उसको धारण नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न और उठता होगा आप लोगों के मन में, क्या धारण योग्य करने क्या है? तो जो धर्म ग्रंथों ने कहा है कि सत्य, क्षमा, विद्या, दया, दान आदि, यह सब धारण करने योग्य है। आइए तो हम लोग धर्म क्या है इस टॉपिक पर बात करते हैं। जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहते हैं। इसलिए जो उपयुक्त महाभारत में कहा कि कर्म में लगे रहना उदारता, दंड, सत्य, दान धर्म है, इसका अर्थ यह है
कि यह धारण करने योग्य है, इसलिए हम धर्म को निभाना जाना चाहिए, अर्थात इनको धारण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जो सनातन धर्म के ग्रंथों में धर्म के बारे में कहा गया है कि यह धर्म है, ये अधर्म है और मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए, इसका भाव यह है कि धारण करने योग्य है, ये धारण करने योग्य नहीं है। और मनुष्य को धारण करना एवं पालन करना चाहिए। उदाहरण यह है, कर्म में लगे रहना धर्म है, अर्थात कर्म में लगे रहना धारण करने योग्य है। उदारता धर्म है, अर्थात उदारता धारण करना एक धर्म है, इसलिए हमें उदारता को धारण करना चाहिए। सत्य हमारा धर्म है, सत्य धारण करना योग्य है। बात आती है असत्य बोलना। असत्य बोलने से अगर किसी व्यक्ति का लाभ हो रहा हो तो असत्य बोलना भी धर्म माना गया है। दया धर्म है, अर्थात दया धारण करने योग्य है। एक प्रश्न मन में उठ सकता है कि ये धारण करने योग्य क्यों है? क्यों हम सत्य, क्षमा, विद्या, दया आदि को धारण करें? क्यों हम असत्य, क्रोध, अविद्या, क्रूरता आदि को धारण नहीं कर सकते? ये ग्रंथ कौन होते हैं हमें सिखाने वाले? तो इसका उत्तर भी बड़ा सरल है। आप असत्य, क्रोध, अविद्या, क्रूरता धर्म मान लें, यानी धारण कर लें। ऐसा करते ही स्वयं का और पूरे समाज का बुरा दिन शुरू हो जाएगा। यदि फिर भी कोई व्यक्ति किसी की मदद नहीं कर सकता, हमेशा झूठ बोलेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, अज्ञानी बन जाएगा, जिससे समाज में अज्ञानता फैलेगी और लोग हिंसक हो जाएंगे, तो ऐसे असभ्य लोग एवं समाज की कल्पना ही भयभीत करती है। ग्रंथों ने ऐसे धर्मों को बताया जो धारण करने योग्य है एवं जिससे स्वयं और समाज की उन्नति हो सके। जहाँ तक रही बात हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन या बौद्ध आदि धर्मों की, तो ये सभी धर्म ना होकर संप्रदाय या समुदाय मात्र हैं। संप्रदाय एक परंपरा या एक मत को मानने वालों का समूह है। इन्हें धर्म कहना सर्वथा असत्य है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।